आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं उनमें नॉइस क्यों आती है, आवाज़ क्यों उत्पन्न होती है। कभी भी आप जब ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरते होंगे तो देखते होंगे हमिंग की आवाज़ आती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल से अच्छे से समझेंगे और इससे संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है, अगर कभी आपसे इंटरव्यू में इस चीज़ को पूछा जाता है तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे और उसमें क्या जवाब देना है वो भी देखेंगे। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का जो ट्रांसफार्मर होता है वह जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको ट्रांसफार्म करता है, मतलब हाई लो, ठीक है, हाई से लो में करता है और लो से हाई में करता है, ठीक है। बस इसका इतना ही काम है और कोई काम नहीं करता हमारा ट्रांसफार्मर। अब क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह तीन चीज़ें उसके अंदर विशेषता होती हैं, जिसमें से पहली जो हमारी होती है वह इस तरह से हमारी कोर होती है, ठीक है, जो कि लेमिनेटेड होती है और इसमें इस तरह से वाइंडिंग होती है, ठीक है। इस तरह से हमारी वाइंडिंग होती है, जिसमें से जिस साइड हम सप्लाई को देते हैं, मतलब इनकमर सप्लाई होती है, उस साइड को हम प्राइमरी बोलते हैं और जिस साइड को हम सप्लाई को आउटपुट में निकालते हैं उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। ये तो आप जानते होंगे। और यह जो बीच में यह जो ठोस होता है यह हमारा कोर होता है, ठीक है। अब कोर जो होता है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, अभी हम इसको डिटेल में अभी समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो हम ट्रांसफार्मर में यहाँ प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं, तो चूंकि हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि यह हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो अब हम प्राइमरी साइड में, अब चूंकि स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन मतलब क्या हुआ कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में या वोल्टेज को परिवर्तित करता है। तो जब हम प्राइमरी साइड में जब हाई वोल्टेज देंगे तो हम देखिए कम से कम हम 11 kV कम से कम हम इसमें देंगे, या आप 6.6 kV भी दे सकते हैं हम, लेकिन हम मान के चलते हैं 11 kV हम दे रहे हैं। तो 11 kV जब हम प्राइमरी साइड में देंगे तो हमें सेकेंडरी साइड में 415 वोल्ट हमें मिल जाएगा, जो कि लो वोल्टेज होगा। अब क्या है कि जब हम ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जब हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, उससे फ्लक्स उत्पन्न होगा। कभी भी आप सिंपली आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वो तो परमानेंट होता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, इस तरह से अगर कॉइल है तो अगर हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और यही फिर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जैसा कि हमारा सोलोनाइड कॉइल में होता है। बस सेम चीज़ वही यहाँ पर भी हो रहा है। जब हम इसमें प्राइमरी साइड में जब हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगता है। जब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है तो अभी चूंकि यह जो होती है वह सप्लाई हमारी एसी होती है, तो यह अल्टरनेटिंग होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसमें जो हमारा जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट होने लगता है। तो अल्टरनेट होने की वजह से यहाँ पर हमें ईएमएफ मिलने लगता है, ठीक। अब यह ईएमएफ जो होता है, चूंकि देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई भी बीच में संपर्क नहीं होता है, बस केवल और केवल कोर ही एक माध्यम होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसके माध्यम से जब हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, यह ईएमएफ जो होता है वो इसी कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग तक हमारा पहुँचता है। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन इसी को हम बोलते हैं। मतलब एक जगह पर से जो सप्लाई है वह दूसरे जगह तक पहुंचे कोर के माध्यम से, तो यही हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अब यह जो हमारी जो कोर होती है यह कुछ इस तरह से होती है, ई आई ई इस तरह से होती है। अब यह पत्तियां पतली पतली सी 0.06 mm की ये पत्तियां होती हैं, बहुत पतली पतली पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों को जोड़ करके हम एक मोटा सा गुच्छा बना देते हैं हम, जो कि कुछ इस तरह से होता है। जो हमारा कोर होती है इस तरह से होती है हमारी, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये पत्तियां जो होती हैं ये लेमिनेटेड होती हैं। लेमिनेटेड मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, ठीक है। एक पत्ती फिर दूसरी पत्ती फिर तीसरी पत्ती, इस तरह से पत्तियां होती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर लेमिनेट होती हैं। अब चूंकि यह बहुत अच्छी तरीके से बड़ी मशीनों से किया जाता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि एयर गैप रह जाता है, ठीक है। एयर गैप होने के कारण से जब इसमें यहाँ से जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ईएमएफ होगा, या सेकेंडरी बाइंडिंग से अब यहाँ पर हमने जब लोड जोड़ दिया, अब यहाँ पर जब हमने लोड जोड़ दिया, अब क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट
जब हाई मात्रा में हमारा करंट जो है वह फ्लो होगा और वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से इन पत्तियों में जो गैप रह जाता है, एयर गैप रह जाता है, उस एयर गैप के कारण साउंड उत्पन्न होता है। यही जो साउंड होता है हमारा, वही हमिंग की आवाज़ करता है, उसी को हम हमिंग बोलते हैं। अब बात यह आती है कि यह जो एयर गैप है, अगर हम इसको एक ठोस बना दें, पूरा का पूरा एक ठोस बना दें, तो बिल्कुल आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब यह एक ठोस बन जाएगा तो एडी करंट लॉस जो होता है वह बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर हमारा जो है वह हीट होने लगेगा। इसमें क्या है कि जब पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारा हीट सिंक होता है उसी तरह सेम होता है कि जो हीट जो होती है वह दूसरी पत्ती के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हुए ठंडा होता है, जल्दी को ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक सीधा एक सॉलिड एक बना देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर का जो एडी करंट लॉस है वह बढ़ता चला जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है 0.97% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। अब क्योंकि यह जो कोर होती है यह लैमिनेटेड होती है। अगर यही चीज़ हम ठोस बना दें तो यह ट्रांसफार्मर की जो नुकसान है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी ख़राब होती चली जाएगी। तो इसीलिए हम एक ठोस नहीं बनाते हैं, क्योंकि एडी करंट लॉस हमारा बढ़ जाएगा। यह जो लैमिनेटेड कोर होती हैं, अगर इनकी गैप को अगर हम एकदम ख़त्म कर दें, बिल्कुल भी ख़त्म कर दें, ज़रा सा भी गैप ना रहे, तो साउंड नहीं होगा। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है, थोड़ा ना थोड़ा तो एयर गैप रह ही जाता है। बस उसी कारण से फ्लक्स होते हैं, और फ्लक्स के कारण जो साउंड जो है प्रोड्यूस होने लगता है, हमिंग की आवाज़ आने लगती है। तो ये कारण होता है दोस्तों। अब आज ये जानते हैं कि इंटरव्यू में आपको जवाब क्या देना है। तो देखिए, इंटरव्यू में जो आपको जवाब देना है उसमें पहला जो है वह एयर गैप है। जो हमारी जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में एयर गैप होता है। उन एयर गैप के कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह ज़्यादा जब उत्पन्न होने लगता है तो एयर गैप के कारण से हमिंग का साउंड उत्पन्न होने लगता है। और दूसरा जो आप बताएंगे, मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट होता है। अब यह क्या होता है कि देखिए, जब यहाँ पर क्या होता है कि जब धारा का प्रवाह होने लगता है, प्राइमरी साइड में सप्लाई आती है और सेकेंडरी साइड में सप्लाई निकल जाती है, तो जब धारा का प्रवाह होने लगता है तो क्या होता है कि यह जो कॉइल होती है यह कोर को अपनी साइड खींचती है, और यह जो कॉइल होती है यह कोर को अपनी साइड खींचती है। लेकिन जो हमारी कोर होती है वह एक जगह पर फिक्स होती है। अब चूंकि दोनों कॉइलें एक दूसरे को, इस कोर को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं, तो इस कारण से यही हमारा मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट होता है। इसको भी आप बता सकते हैं कि कॉइलें क्या होती हैं, एक दूसरे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं कोर को, लेकिन कोर हमारी फिक्स होती है, तो यह कहीं खिसकती नहीं है। बस क्या होता है, इसकी कोर में जो इसकी पत्तियां होती हैं वो आपस में हमिंग करने लगती हैं। तो यही कुछ दोस्तों कारण होता है। आपको इंटरव्यू में यही दो चीज़ें आपको बता देनी है, जिससे आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा है कि ट्रांसफार्मर में जो नॉइस होती है वह क्यों होती है। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपके मन में अगर कोई क्वेरी बची हुई है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।